सके और अपने एम्स को, अपनी कामयाबी को हासिल कर सके। मज़ीद वक्त ना लेते हुए इस छोटी सी नशिस्त का आगाज़ हम अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक कलाम से करेंगे, जिसके लिए मैं क़िराअत के लिए यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये थे अब्दुल बारी जो तिलावत कलाम पाक सुना रहे थे। इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी शहर सेलू की मारूफ शख्सियत, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, ऐसे दिल खुलास और एक अच्छे व्यक्तिमत्व जिसे कहते हैं, जो एक सेलू शहर के अंदर कई सालों से अपनी खिदमत इस प्रोग्राम की सदर हमारे इदारे के सदर यासिर उर्दू प्री प्राइमरी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज यानी यासर कैंपस के हमारे रूए रवां तीन से 4 महीने के अंदर एक शानदार और एक तो दिलचस्प और जाजिब इमारत आपके सामने, यानी कि एक ऐसा स्कूल कि उर्दू स्कूल बोलकर हम जिस पर फ़ख्र कर सकेंगे। मतलब हम तो एक चीज़ में जो अभी तक पीछे रहते थे कि क्वालिटी और बेस्ट एजुकेशन के अलावा जो एक कीड़ी हमारी थी सबसे, वो थी बिल्डिंग, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और आपके ताउन से, कोशिशों से ये मुकम्मल होने जा रही है। तो तमाम जो है तो यहाँ पर मौजूद लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो बच्चियाँ यहाँ पर फारिग हो रही, जो स्कूल हाजा से जा रही, वो अपनी दुआओं में याद रखें कि भाई हमारे स्कूल की बिल्डिंग जल्द से जल्द कम्प्लीट हो, जल्द से जल्द वो जो है तो आपको 11वीं 12वीं हमारे पास शुरू है, वही बिल्डिंग में आपको जो है तो कुछ बच्चियाँ वापस आने वाली है, बच्चे वापस आने वाले हैं। तो कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी दुआएं मांगो और जल्द से जल्द जो है तो बिल्डिंग जो है तो हमारी कंप्लीट हो। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआगो रहें। यहाँ पर मौजूद डॉक्टर साहब जो तशरीफ़ फरमा है, मैं सदर साहब से इल्तिमास करूँगा कि वो डॉक्टर साहब की हार पहना कर हमारी जानिब से छोटी सी गुलपेशी करें। जनाब सदर साहब और मेहमान ख़ुसूसी पेरेंट्स और बच्चों का आज की इस नशिस्त में तकरीब में मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज की नशिस्त 10वीं जमात में कामयाब तलबा की गुलकोशी के लिए रखी गई है, और इस कामयाबी के पीछे बच्चों की मेहनत, वालिदैन की और टीचर्स की, तमाम की मेहनत छुपी हुई है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो पर्दे के पीछे कुछ काम होता है। और मैं इस कामयाबी कहूँगा कि हमारे जनाब सदर साहब के ख्वाबों की ताबीर का एक हिस्सा है ये भी, कि बहुत सालों से वो सोचा करते थे कि ऐसा इदारा वो चालू करें जहाँ पर ऐसी क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए और बच्चों को मुस्तकबिल की तरफ गामजन किया जाए। ये जो नतीजा है ये भी उसी ख्वाबों की ताबीर का एक हिस्सा है। और मैं तमाम मौजूद पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम में शिरकत की। आप यहाँ से इस इदारे से जो कामयाब तलबा और तालिबात हैं, यहाँ से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हमारे पास सीनियर जूनियर के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप ही का इदारा है, आप ही का इदारा रहेगा, क्योंकि बाग में फूलों से रौनक होती है।
जब फूल के दरख्त हार जब निकल जाते हैं तो वो बाग बाग नहीं चलता। मैं इस वजह से आपको ये बात कह रहा हूँ कि आपके आने वाले मसाइल के लिए हम जो है तो हमेशा आपके लिए यहाँ पर तैयार है। जहाँ कहीं भी आप बहुत सारे बच्चों ने मेडिकल फील्ड में एडमिशन लिया है या जो भी आपको कुछ करना है तो आप जो है तो अपने असातिज़ा से मशवरे के ज़रिए से सब काम करें, ताकि आपको आने वाले वक्त में आपका जो है फ्यूचर बनाना है। यहाँ पर मौजूद तशरीफ़ फरमा हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर सुबोध जी माकोड़े साहब, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी ज़ख़ीम और बहुत ही अहम तजुर्बा, देखिए तजुर्बा एक ऐसी चीज़ है जो वक्त और उम्र खर्च करने पर हासिल होता है, और वो उन्होंने अपने ज़िंदगी में बड़ा हासिल किया हुआ है। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर साहब से कि वो यहाँ पर मौजूद बच्चों की और पेरेंट्स की रहनुमाई करे और अपनी ज़रीन ख्यालात से इन सबको रोशन कराए। डॉक्टर सुबोध जी माकोड़े। सब टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया आप लोगों का, एकदम प्राउड फील करने का है। रहीम सर, आप लोगों की जब भी ऐसी चर्चा होती तो रहीम भाई अपने स्कूल के बारे में, स्टूडेंट के, टीचर के, यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है, जो क्वालिटी एजुकेशन, उसके बारे में भर के बातें करते हैं। तो आज देखने को भी मिला 96.8% आप लोगों का रिजल्ट आया है। अभी क्या बीइंग डॉक्टर मैं आपको क्या बोल सकता, दो चीज़ें बोलूँगा, एक तो आपके हेल्थ के बारे में, तो दूसरा भी 11th 12th और आगे जो आपको करने का है उसके बारे में 2-4 टिप्स दूँगा, क्योंकि मैं उसी प्रोसेस में से गए वाला हूँ। अभी 11th 12th में क्या होता है, आप लोग घर से बाहर जाओगे तो जो भी बनना है आपको, कोई डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है ज़रूरी नहीं, जो भी बनोगे वहाँ दिल लगा के शुरुआत से पढ़ाई करो, एक गोल रखो, यहाँ तक अपने को पहुँचने का है, कैसा पहुँचने का उसका प्लान शुरुआत से बनाने का, 2 साल का प्लान, मतलब कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने, छोटे छोटे गोल रखो। एक फाइनल गोल को जाने के लिए शुरुआत से चालू करना पड़ता था। फिर उसके लिए क्या करना का, सबसे अहम है हेल्थ। हेल्थ में क्या होता है, अपनी बॉडी और दूसरा मेंटल हेल्थ। बॉडी के लिए क्या रहता है सबसे अहम, खाना, नींद और एक्सरसाइज। इसमें से क्या क्या करते हैं अपन, खाना तो जो अपने ज़बान को अच्छा लगता है वो मंग के खाते, लेकिन एक ध्यान में रखो, जो तुम्हारे घर पे बनता, जो तुम्हारे पेरेंट्स खिलाते, वो खाना दुनिया का सबसे सही खाना रहता, वो हेल्दी रहता। जो भी हो, बाहर का चमचमा दिखने वाला है, ज़बान को जो टेस्टी लगता है वो कुछ खाने का नहीं। ये 2 साल था, क्योंकि 2-4 दिन भी बीमार पड़े, 5-6 मार्क्स सब पीछे आने वाले। उसके बाद में एक्सरसाइज क्या करते, एक्सरसाइज कोई कुछ भी नहीं करता। आजकल लोग मोबाइल पर बैठ रहे, रात तक ये कर रहे, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, कुछ तो एक्सरसाइज करो, चलना, घूमना, दौड़ना, जिम मारो, दंड बैठक का बोलते हैं वो डीप्स और ये वो भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं सारी एक्सरसाइजेस करने का। खाना ठीक से हो गया, एक्सरसाइज हो गई, नींद आपकी एक्टिव हो गई, पढ़ाई में मन लगेगा। मेंटल हेल्थ का क्या रहता है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब क्यों होते हैं आप लोग आस पड़ोस में देखते हैं, इसका क्या चल रहा, उसका क्या चल रहा, उसके आगे में कैसे चलो, उसको पीछे कैसे खींचो। पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करो, निगेटिव एटीट्यूड से कुछ काम नहीं करना है। उसके आगे जाने का तो अपनी लाइन बड़ी बनने की, उसकी छोटी नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, शांति से रहो, नींद अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ वैसे भी अच्छे रहने वाले। और सबसे खतरनाक तुम्हारा दुश्मन कौन है आज के देश में, मोबाइल, उससे बचो। और सारे पेरेंट्स को गुजारिश है कि कोई अपने बच्चों को स्मार्टफोन न दे जबकि उनका 12th न हो सके। मेरा बेटा भी अभी MBBS कर रहा है, उसको मैंने 3 चीज़ें बोला, तो आपके लिए भी कॉमन है। उसको मैंने बोला था कि तेरे को 2 साल मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा, एक ही अटेंड मिलेगा, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, प्राइवेट को नहीं लगाऊंगा। ये सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के ऊपर ऐसा ये कर दिया। जब ज़रूरत पड़ेगी उनको हेल्प तो करने वाले हम लोग, लेकिन अभी से अगर उनको आप थोड़ा सा स्पेस देंगे कि अपने ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, चांस ये नहीं करो, आप अपना एक फिक्स करो, वो हिसाब से आगे का सब करना। और एक बार आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ तो रहीम सर का, और आप सब ने मुझे बुला के मौका दिया मुझे आप बात करने के लिए। सारे तालिबा जो यहाँ पर मौजूद है, जो डॉक्टर साहब की बताए हुए बातों पर मैं यकीन रखता हूँ कि आप अमल करेंगे। तो
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सतारा की खिदमत के लिए और ये जो नशिस्त है इसके बारे में मज़ीद और तफसीली मालूमात के लिए मैं हमारे इस प्रोग्राम की सदर यासिर कैंपस के आधार स्तंभ जनाब रहीम खान साहब, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक संस्थापक संघ के जिला प्रेसिडेंट, माजी नगर सेवक और न जाने किन किन अहदों पर उन्होंने कौन कौन सी जो है तो भूमिका निभाई, ये तो आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम दुआ को है कि अल्लाह जो है तो सबको ऐसी मज़ीद और काम करने की हिदायत दे, तौफीक दे। अल्लाह जो है तो सबको मज़ीद सेहत दे, अच्छा रखे उनको हमारे, क्योंकि वो हमारी जो है तो एनर्जी है, उनको देखकर हमको बड़ी ताकत मिलती है। आमीन तो बोलो। मैं सर से गुजारिश करूँगा कि वो सर जो तो हमारे लिए और मज़ीद बेहतर रखना और ज़्यादा ही तारीफ करें, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। तो आज के इस नशिस्त के हमारे मेहमान और एक इत्तेफाकन अलग से हमारा साबिता बना, ऐसे हमारे दोस्त, हमारे हमदर्द डॉक्टर सुबोध नागोड़े हाई स्कूल के जनाब फिजर सर, प्राइमरी के जनाब जावेद सर, सोसाइटी के सेक्रेटरी वैसी मैडम, यासिर हाई स्कूल के सभी असातिज़ा इकराम, टीचिंग स्टाफ, प्राइमरी के सभी असातिज़ा इकराम, सरपरस्त हजरात, प्यारे बच्चों, सबसे पहले दिल के गहराई से मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी मेहनतों का अच्छा एक सिला आपको मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना नाम रोशन किया, आपके सरपरस्त, आपके पेरेंट्स का नाम रोशन किया, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि आपने इस इदारे का नाम रोशन किया। आपको बताते हो डॉक्टर साहब, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि सेलू शहर में उर्दू स्कूल शुरू है लगभग 50 साल हो, और हमारे इदारे को शुरू है 15वां साल हो। अब तक के हाईएस्ट 35 से ऊपर किसी भी इदारे ने बच्चे 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम को नहीं बिठाए। ये पहला इदारा है। पिछले साल हमने 49 बच्चे बिठाकर अपना रिकॉर्ड कायम किया था, और इसी इदारे ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर इस साल 63 बच्चे एग्ज़ाम में बिठाए। हमारा अपना मामूल ये है कि सबसे पहले हम किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम में बिठाने के से रोकते नहीं कि नहीं ये फेल हो जाएगा, स्कूल का परसेंटेज डाउन हो जाएगा, फिर अपन उसको जुलाई में बिठाएंगे, और ऐसा कभी नहीं करें। क्योंकि एक साल मेहनत करने का जो टाइम पीरियड आपके पास है, टीचर्स का ये काम है कि वो बच्चों से मेहनत करा के लें और उसके बाद उसको एग्ज़ाम में बिठाएं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पास होने के लिए सोसाइटी या टीचर्स की तरफ से कोई लगे लगाने का काम या पेपर जहां जाते वहां जाने का कभी काम अपने पास से नहीं है। ये ईमानदारी के आपके मार्क्स हैं। जितनी मेहनत आपने करे उतनी जो भी आपने मार्क्स नंबर्स लिए वो सब आपकी मेहनत का नतीजा है। इसलिए आप काबिल मुबारकबाद है और बेहतरीन रिजल्ट आपने दिया। इसलिए फिर एक बार मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। जितने पेरेंट्स यहाँ पर हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे कई बच्चे मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, जिसके वजह से एकेडमिक में ज्वाइन करने की वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए। उनके पेरेंट्स उनके साथ गए या वहाँ रहे, उस वजह से वो भी नहीं आए। और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करने वाले, और डॉक्टर इंशाल्लाह उसमें से कुछ बच्चे बनने ही वाले, क्योंकि उनकी अपनी एक सलाहियत है, उनकी अपनी ये होशियारी है, उनकी अपनी जहन अच्छी है, अच्छा अल्लाह ने उनको जहन दिया है, तो वो डॉक्टर बन के निकलने वाले और इस इदारे का नाम रोशन करने ही वाले इंशाल्लाह। तो अपने अब तक जो आपने
इतनी मेहनत की। डॉक्टर साहब, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक सहूलतें बच्चों को मिलने ज़रूरी होते हैं अच्छे नंबर लेने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है। टीन शेड में गर्मी में बैठ के बच्चों ने अपना स्कूल पूरा किया, अपनी स्टडी पूरी की और फिर जाके आज ये कामयाबी हासिल करें, तो ये कामयाबी यकीनी तौर पे एक अहमियत रखने वाली कामयाबी है। आपने जो कामयाबी हासिल की, ये एक बहुत बड़ी अहमियत रखने वाली है, क्योंकि जहाँ जहाँ अनुकूल परिस्थिति रहती, जहाँ पर सारी सहूलतें रहती, वहाँ पर एक प्रोजेक्टर के ज़रिए से, अलग अलग तरीके से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए से और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच बैठ के अगर वो स्टडी कराते हैं, बड़े बड़े ट्यूशन्स लगाते हैं, ये सारी चीज़ें करके जो नंबर आप हासिल करते हैं, उससे बेहतर आप लोगों ने अपना किरदार अंजाम दिया है और आपने कामयाबी हासिल की। इसलिए और एक बार आप सबको मुबारक हो। इतने एक 15 साल का जो हमारा सफ़र रहा, इसमें बहुत सारी दिक्कतों का हमने भी सामना किया, टीचर्स ने भी और बच्चों ने भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का करम ये रहा कि अपने पास एक अब स्कूल बिल्डिंग का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। बहुत सारे बच्चे भी जानते हैं कि बिल्डिंग का जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक नक्शा जो बनाया, वो बेहतरीन है। ऐसा है कि जो इंग्लिश स्कूल और जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल जहाँ पर बड़ी बड़ी फीस दे के बच्चे दाखिला लेते हैं, ऐसी इमारत इंशाल्लाह बनाने की हमारी अपनी कोशिश है। तो काम तो शुरू हुआ बेसमेंट लेवल पे, 1 महीने में अपना काम हुआ और 4 महीने के अंदर वहाँ पर स्कूल शुरू होने का एक खाका हमने तैयार किया है। आप सबसे भी गुजारिश है कि दुआ करें कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, बच्चों से खास तौर से, क्योंकि बेलौस होकर उनकी दुआएं हैं। पेरेंट्स तो भी थोड़ा सा 19-20 रहेगा, लेकिन बच्चे जहाँ पर 10 साल जिन्होंने एजुकेशन हासिल किया, कुछ बच्चे अपने पास केजी से थी, कुछ बच्चियाँ पहली, दूसरी, तीसरी में आई। ज़्यादातर बच्चियाँ जो थे वो पहली से अपने पास, इसीलिए ये रिज़ल्ट इतना बेहतरीन अपना आया। क्योंकि ये जितना भी टीचर्स ने आपके ऊपर मेहनत करे और जितना भी स्टडी में आपने मेहनत करी, आपके पेरेंट्स का आपको सपोर्ट मिला, उसका ये नतीजा हुआ कि अपने अच्छे नंबर आता। 92% हमारे स्कूल की फर्स्ट बच्ची है, 87 हमारे 87% कुछ और ऊपर है, वो यहाँ स्कूल हाजा की 2nd नंबर की बच्ची है और थर्ड जो है वो 83% है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के और अपने इंग्लिश और मराठी मीडियम के भी बराबरी में अपने बच्चों ने नंबरात हासिल किए। तो ये सारी चीज़ें करते करते बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि समाज में एजुकेशन के बारे में शऊर नहीं, समाज का एजुकेशन को सपोर्ट करने का मिजाज नहीं, बल्कि पेरेंट्स तो टीचर्स के भी उनको भी पानी में देखते हैं और इदारे का तो बस पूछो ही मत। तो इसमें काम करना एक बड़ी मुश्किल और तार पे की कसरत करने वाला वो काम है। लेकिन अल्लाह का ये बड़ा करम रहा कि पूरे टीम ने, जो यासिर कैंपस की जो टीम है, ये पूरे टीम ने बेहतरीन अपना किरदार अदा करते हुए, सारी चीज़ों को सहन करते हुए, तकलीफ़ों को, रुकावटों को, अड़चनों को पार करते हुए आज इस मकाम पर आकर बैठे हैं 15 साल में कि अपनी खुद की इदारे की बिल्डिंग बनने जा रही है। इसमें सरपरस्त हजरात से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप भी उसमें हिस्सेदार बने, आप भी उसमें हिस्सा लें और बच्चों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने पेरेंट्स को उसमें हिस्सेदारी लेने के लिए आप उनको आमादा करें, आप उनको फोर्स करें कि नहीं अबू, नहीं अम्मी, आपको देना पड़ेगा, वो मेरा स्कूल है, वो मेरा इदारा है, ये सेलू का इदारा है, ये सेलू वालों का इदारा है, आप सबका इदारा है, इसमें आप सबका हमेशा वेलकम है। आपके सजेशंस, आपके राय, आपके जो भी सजेशंस हम हमारे लिए एक अहम रखते हैं, मायने रखते हैं, हम उसके ऊपर अमल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवरऑल सब चीज़ें सोच के सोसाइटी को करना पड़ती है। ऐसा नहीं कि किसी ने सजेशन दिया और वो उसके हद तक महदूद है। हमको पूरे ओवरऑल सबके भलाई के लिए सोचना पड़ता है और सबके भलाई के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ करने की हम कोशिश करते आए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये करम रहा कि ज़िले में एक नामचीन इदारों के यादी में, लिस्ट में हमारे भी इदारे का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ही 11वीं का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन क्योंकि चंद वो इलेक्शंस लग गए, कुछ ड्यूटियाँ इलेक्शन की ड्यूटियाँ लगने की वजह से ऑफिसर्स की हमारी
जो काम करना था वो नहीं कर सके। और गवर्नमेंट का एक रूल है कि वो जून और जुलाई में ही शिफ्टिंग का ऑर्डर करते हैं, उसके अलावा दरमियान में 1 साल तक वो उसका शिफ्टिंग का ऑर्डर नहीं होता। इसलिए जुलाई में शिफ्टिंग का ऑर्डर होने का चांसेस अपने कम है। इस साल अगर 11वीं आर्ट्स नहीं भी चालू हो सका तो आइंदा साल में अपने पास इंशाल्लाह 11वीं 12वीं दोनों भी क्लास यहाँ पर आर्ट के शुरू होंगे। साइंस के लिए भी हमने अप्लाई किया है, हो सकता है अगर गवर्नमेंट की परमिशन साइंस के लिए मिल भी जाती है तो यहाँ पर आर्ट और साइंस 11वीं 12वीं का भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए शुरू करने का हमारा अपना इरादा है। इसके लिए भी खास तौर से दुआएं करें। डॉक्टर साहब यहाँ पर आए, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने पास अपने बिल्डिंग में एक रूम बना के देने का जिम्मा उन्होंने अपने ये सर लिया है। और भी दिलेर दिलदार और एजुकेशन में हेल्प करने वाले लोग जो है उसमें है, जो और भी एक एक रूम देने वाले हैं, तो इसमें आसानी से अपना काम होगा। सोसाइटी वो तकरीबन 2 करोड़ का अपना एक प्रपोजल है। 3 मंजिला बिल्डिंग इमारत तैयार करने का अपना इरादा है और 3 मंजिला इमारत जब बनेंगी तो सारी फैसिलिटी हमारा पुणे के इनामदार कैंपस से भी बात चली है और तकरीबन फाइनल है कि वहाँ के जो लेक्चरर होंगे हमारे 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए डायरेक्ट लाइव लेक्चरर प्रोजेक्टर पे हमारे पास बच्चों को उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। ऐसे ही मीडिया जो मुंबई की एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा कैंपस है, उनसे भी टाइप होने जा रहा है हमारा। वहाँ के भी जो लेक्चरर वहाँ पर लाइव जो लेक्चर है वो हमारे बच्चों को वो भी लाइव लेक्चर सीखने के लिए मिलेंगे और उसमें वो इन्वॉल्व भी हो सकेंगे, वो सवाल भी पूछ सकेंगे। आइंदा आने वाले दिवाली के छुट्टियों के बाद लगभग इंशाल्लाह ये सारे प्रोसेस उसमें शुरू होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी आप अपने रिश्तेदारों के, अपने ताल्लुकाती दोस्त अहबाब के ज़रिए से जितनी भी मदद इदारे के इमारत बनाने के लिए हम कर सकते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आप सब हिस्सा लें। अपने रिश्तेदारों से बात करें, जहाँ जहाँ जाने की ज़रूरत अगर पड़ती है और आप अगर हमको सजेस्ट करते हैं या आप हमारे साथ चलते हैं तो वहाँ पर भी जाके इंशाल्लाह अपन अपनी बात रखेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से वो 1 साल में इंशाल्लाह इमारत बनने के पूरे इम्कानात नज़र मुझे तो आते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप दुआएं भी करें और कामयाब बच्चों के लिए मेरे दिल से मैं रूहानी तौर पे मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़।